दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच और दूसरा दिन और अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं, छा गए हैं, जी हाँ दोस्तों, और तबाही मचा गए हैं। मतलब ये कि भाईजान वो अब्दुल्ला शफीक जिसको बाहर रखा था कि भाईजान ये परफॉर्म नहीं करता, आज परफॉर्मेंस दी तो सबके मुंह बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर वो वेस्ट इंडीज टीम जो कि यहाँ पर इनके ऐसे इग्रेशन दिखाती थी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, आज यहाँ पर जिम्बाब्वे से भी बदतर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने सब कुछ तब्दील कर रख दिया है। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज की आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि चीखें तक निकल चुकी हैं। आइए जानते हैं कैसे धमाकादार यहाँ पर यानी कि छक्कों की बरसात की है अब्दुल्ला शफीक और जिसका साथ दिया बाबर आजम ने। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम कप्तान ने आज वाकई कप्तानी वाली पारी खेली है और बताया है कि भाईजान अगर साथ देने वाला कोई अब्दुल्ला शफीक जैसा हो, कोई फखर जमान जैसा हो, तो भाईजान यहाँ पर सामने 340 लगे हों फिर यहाँ पर 440 लगे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कैसे अब्दुल्ला शफीक ने इतना जालिम कमबैक किया कि यहाँ पर कमेंटेटरों को भी तारीफें करनी पड़ी। और वो कमेंटेटर जो कि वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को यहाँ पर यानी कि बेइज्जत कर रहे थे और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की यहाँ पर बेइज्जती कर रहे थे, वो यहाँ पर तारीफों के पुल बांधने लगे। आइए जानते हैं मुकम्मल तौर पर तफसीलात, दूसरे दिन का मुकम्मल खेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम कौन से बड़े रिकॉर्ड्स पर आप पहुंचे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यार बाबर आजम और यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक के लिए, खासकर अब्दुल्ला के लिए लाइक कर दीजिए। ये वही अब्दुल्ला है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अब आप लोगों ने कहा था वो फजूल खिलाड़ी है। यार फजूल होते होंगे जब जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, फॉर्म में है, उसको टीम में लेकर आए, जो फॉर्म में नहीं है उसको बाहर बिठाएं, जितना मर्जी बड़ा नाम है। अब देखें ना, अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी जगह यहाँ पर किसी और की जगह बनती है नहीं है इसको यानी कि ड्रॉप करना। और आप लोगों के सामने रिजल्ट आ भी गया। अब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं और मैच समरी शेयर करते हैं। लेकिन लाइक कर दिया होगा, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोगों को बताते चलिए, जैसा कि आप जानते हैं 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन थे यहाँ पर वेस्ट इंडीज के, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलरों की धुलाई कर गई हैं। आज देखें ना, वो ग्रेव्स और चेस आप लोग जानते हैं खड़े थे और उन दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की है। वो यहाँ पर अली उस्मान ने यानी कि ग्रेव्स को आउट किया और विकेट लिया। उसके बाद यहाँ पर चेस लास्ट तक खड़ा रहा है और लास्ट में जाकर यहाँ पर बोल्ड मारा है उबैद शाह ने और उबैद शाह ने वो विकेट ले लिया। लेकिन 8 विकेटों के बाद फिर यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड हुई है और वो थोड़ी सी मुश्किल थी और वो थोड़ी सी यहाँ पर हमारे लिए नुकसानदेह भी थी कि उनके बॉलर इतना अच्छा खेल रहे हैं और हमारे बैट्समैनों से नहीं खेला जाता। और आप लोगों को बताते चलिए, फिर साजिद खान ने अपना जलवा दिखाया और यहां पर 4 विकेटें ले गया। आप लोगों को बॉलिंग फिगर बताता हूं, 22 ओवरों के अंदर यहां पर 2 विकेटें अली ने ली हैं, मोहम्मद अली ने, उबैद शाह ने 14 ओवरों के अंदर भाईजान 2 विकेटें ली हैं। और भाईजान इकोनॉमी रेट बेहतर कर गया, कल तो 6 का था ना, आज 4 पर ले आया, बेहतर कर गया, बहुत अच्छी बॉलिंग कर गया। उसके बाद अली उस्मान 35 ओवरों के अंदर 2 के इकोनॉमी रेट से भाईजान 2 विकेटें ली हैं। साजिद खान ने 2 के इकोनॉमी रेट से यहां पर 4 विकेटें ली हैं, 85 रन दिए कितने ओवरों के अंदर, 32 ओवरों के अंदर। उसके बाद यहां पर आगा ने 2 ओवरों के अंदर 13 रन दिए और कुल मिलाकर 344 रन बनाए वेस्ट इंडीज टीम ने। जब पाकिस्तान टीम की बैटिंग आती है, अजान अवैस और यहां पर इमामुल हक उतरते हैं मैदान में, भाईजान दोनों ही आते सारे जलवा दिखाना शुरू हो जाते हैं। खासकर अजान अवैस भाईजान पूरे तरीके से हैवी हो जाता है उनके बॉलरों पर और उनका वो बॉलर जो सबसे बड़ा बॉलर था यानी कि रोच, उसको यहाँ पर यानी कि ये बंदा यानी कि पकड़ता है और उसकी धुलाई करता है, दुर्गत बनाता है। उसके बाद सेल्स भी अच्छी तरीके से यहाँ पर धुलाई करवाता है, लेकिन इमामुल हक यहाँ पर आउट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलिए, शामिर जोसेफ की बॉल पर यहाँ पर इमामुल हक 14 रन पर अपनी विकेट गंवा देता है। उसके बाद यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक मैदान में उतरता है। फिर अब्दुल्ला शफीक नहीं देखता कि भाई जान सामने यहाँ पर जोसेफ है, रोच है, सील्स है, चाहे यहाँ पर उनका कप्तान
चेस है, हर किसी की धुलाई करता है और भाईजान छक्कों की बरसात करता है, आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे कबल बताते चलिए अजहान अवैस ने भी आज बुरी इनिंग्स नहीं खेली बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनिंग्स खेली है। 71 बॉलों पर 55 रन बनाए हैं भाईजान, 70 का स्ट्राइक रेट है। ज़बरदस्त तरीके से आज यार इस बंदे ने बताया है कि हो जाता है ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन भाईजान अजहान अवैस आप लोगों को मायूस नहीं करेगा। उसके बाद फिर आता है, जैसे ही 2 विकेटें गिरती हैं फिर आता है हमारा जलवा बाबर आजम और फिर अब्दुल्ला शफीक। वो हाल करती हैं वेस्ट इंडीज़ टीम का जो कि उनके साथ कभी तारीख में नहीं हुआ होगा। और भाईजान अब्दुल्ला शफीक ऐसा यार तारीखी कमबैक करता है ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। देखें यार ये वही अब्दुल्ला शफीक है जिसको बाहर ड्रॉप किया गया, जिसको बार बार यानी कि आजमाया भी गया, गलत नहीं ड्रॉप किया था, इसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी जिसकी वजह से इसको ड्रॉप किया था। लेकिन बात वही है, मैं आप लोगों को हर बार कहता हूँ जब यार कोई बंदा, अब देखें ना बाबर आजम खुदा ना खास्ता अगले 3 4 5 6 मैचों में परफॉर्म नहीं करता, किसी यानी कि T20 मैच में, वनडे मैच में, यानी कि टेस्ट का तो कप्तान है, उसको ड्रॉप करें भाईजान, उसको ड्रॉप करें, नए खिलाड़ी को लेकर आए जो फॉर्म में है, बगैर परफॉर्मेंस वाला नहीं आना चाहिए, जो फॉर्म में है उसको ट्राई करें, वो अच्छा करेगा ठीक है हमारे पास चॉइस आ जाएगी, अगर नहीं अच्छा करेगा तो तब तक भाईजान डोमेस्टिक में जाकर अब्दुल्ला शफीक ने डोमेस्टिक में अपनी स्किल्स निखारी हैं, तब तक भाईजान वो परफॉर्म करने लग जाता है और फिर लेकर आ जाए। यही सीन हुआ है अब्दुल्ला शफीक के साथ। और भाईजान इसने छक्कों की बात की है, चौकों की भी बात की है, लेकिन भाईजान टेस्ट के अंदर 2 छक्के लगाए हैं अपने सेंचुरी के अंदर और 10 चौके लगाए हैं, 2 छक्के 10 चौके भाई साहब। उसके बाद यहाँ पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और जिस अंदाज से यार बाबर आजम ने इसकी सेंचुरी की यानी कि दाव दिया और यहाँ पर अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करना बनता भी है। देखें आपको बचा रहा है और वहाँ से बचा रहा है जहाँ पर आप लोग पिछले मैच में आप लोग यानी कि इस तरीके से गिरे थे, दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। और भाईजान कप्तान का यही काम होता है कि भाईजान साथ वाले को लेकर चले और जिस तरीके से वो खेल रहा है उसी तरीके से अपने आप को उठा ले, और फिर बाबर आजम ने ढाल कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने, अब देखें आप लोगों को बैटिंग फिगर बताता हूँ, अब्दुल्ला शफीक 107 रन बना चुका है, 10 चौके 4, यहाँ पर 10 चौके 2 छक्के और यहाँ पर नॉट आउट खड़ा है। बाबर आजम 86 रन यानी कि 86 रन बना चुका है। इसकी यहाँ पर इनिंग्स के अंदर भी 1 छक्का 10 चौके हैं। और आप लोगों को बताते चलिए पाकिस्तान टीम 2 विकेटों के नुकसान पर, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बना चुकी है। और अब यहाँ पर जीत की तरफ आप लोगों को बताता हूँ, असल मैच यहाँ पर डिटेल समरी बताता हूँ। अब देखें ना, ये सिर्फ 2 दिनों का खेल हुआ है, 3 दिनों का बाकी है, 3 दिनों का अभी बाकी है। और जैसे ही आगे यानी कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, पिच यहाँ पर यानी कि ना वो होती जा रही है, मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। और आप लोगों को बताते हैं, अगर पाकिस्तान टीम 78 रन की अभी सिर्फ यानी कि वेस्ट इंडीज़ को बढ़तरी है, अगर पाकिस्तान टीम सिर्फ 200 रन और बना देती है और वेस्ट इंडीज़ को कल ही यानी कि यहाँ पर तीसरे दिन ही यहाँ पर बैटिंग की दावत दे देती है, और ये मुमकिन है भाई, सारे खड़े हैं। अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी लगा चुका है, बाबर आजम सेंचुरी के करीब है, इसके बाद आगा पड़ा है, रिजवान पड़ा है, वो जफर पड़ा है यानी कि अब्दुल्ला जफर है मेरे ख्याल से, और इसके अलावा यानी कि अच्छे खासे आपके पास बैट्समैन पड़े हैं। भाईजान 200 रन सिर्फ बनाने हैं और भाईजान उनको यानी कि दावत दे देनी है यानी कि वेस्ट इंडीज़ टीम को। और वेस्ट इंडीज़ टीम की अगर 2-3 विकेटें भी यहाँ पर कल ही गिर जाती हैं, और गिर जाएंगी इंशाल्लाह, गिर जाएंगी, पिच यहाँ पर मुश्किल होगी, तो भाईजान पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ना जीतना ऐसे कहें कि 100% चांस हो जाएंगे। अभी भी तकरीबन पाकिस्तान के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन भाईजान अगर ये काम हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए यानी कि जीतना इतना आसान हो जाएगा जिसकी हद ही नहीं है। और भाईजान आप लोगों ने दुआ करनी है, बाबर आजम बड़ी मुश्किल से यार पहुँचा है, बाबर आजम आज सेंचुरी कर ले, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाबर आजम यार इस तरह की इस सिचुएशन से गुजर रहा है जब हर बंदा यानी कि इसी पर तनकीद कर रहा है। कुछ गलतियाँ भी होती हैं बाबर की, लेकिन इस वक्त बाबर आजम के साथ आप यानी के साथ दें और बाबर आजम यार सेंचुरी कर ले। बड़े दिन हो गए हैं इसकी सेंचुरी देखे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।